नमस्कार दोस्तों। जैसा कि राजस्थान में अभी प्रशासनिक उथल पुथल हो चुकी है, अब बारी है राजनीतिक बदलाव की। तो सरकार में कर्मचारियों के ट्रांसफ़र हैं वो हो चुके हैं, बहुत से लिस्टें हैं वो बैकडेट में भी आ चुके हैं, लेकिन अब जो राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल में बदलाव होना निश्चित है। और इस मंत्रिमंडल बदलाव में कई मंत्रियों की लॉटरी जहां खुलने वाली है, वहीं कुछ के विभाग चेंज हो सकते हैं, वहीं कुछ को खराब परफॉर्मेंस के कारण उनकी छुट्टी भी हो सकती है। हम बात करें शेखावाटी की, तो शेखावाटी इलाके में फ़िलहाल अभी सीकर से एक मंत्री हैं जाबर सिंह खर्रा। तो शेखावाटी का भी प्रतिनिधित्व निश्चित रूप से बढ़ने की संभावना है और इसके पीछे कई कारण माने जा सकते हैं। हालांकि उपचुनावों को लेकर सरकार शेखावाटी इलाके से खास नाराज़ है। उन्होंने सीकर का जो संभाग का दर्जा है वो भी छीन लिया है। लेकिन मंत्रिमंडल में जैसा कि चर्चाएं हैं, शेखावाटी से एक नया मंत्री बनना तय है और उस मंत्रिमंडल की लिस्ट में राजेंद्र भामू जो झुंझुनू से विधायक हैं उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। और राजेंद्र भामू का नाम सबसे आगे क्यों चल रहा है, इसके पीछे कई कारण हैं, जिसमें हम प्रमुख जो 5-7 कारण हैं उनके बारे में आपको हम बताना चाहेंगे कि क्यों आखिर राजेंद्र भामू को मंत्री बनाया जा सकता है। तो इस कड़ी में हम सबसे पहले बात करें तो क्योंकि झुंझुनू ज़िले में सबसे ज़्यादा सरकारी कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय हैं वो झुंझुनू ज़िले से हैं और वो सब जगह राजस्थान में जैसे मारवाड़ है, मेवाड़ है, किसी भी इलाके में चले जाइए जहाँ पर झुंझुनू का जो सरकारी कर्मचारी है वो मिलेगा। तो मंत्रिमंडल में झुंझुनू को प्रतिनिधित्व नहीं मिलने से जो पूरे राजस्थान में कर्मचारी वर्ग के कारण माहौल है वो खराब हो सकता है, क्योंकि जो कर्मचारियों की लगभग 20% संख्या झुंझुनू से बताई जा रही है। वहीं हम दूसरे कारण की बात करें तो झुंझुनू से ही सबसे ज़्यादा राजस्थान में फौजी हैं, चाहे रिटायर्ड सैनिक हों, चाहे शहीदों की बात हो, तो सबसे अग्रणी जिला है झुंझुनू। और यही कारण है कि झुंझुनू में का प्रतिनिधित्व होना तय माना जा रहा है। और इसके पीछे एक तीसरा जो बड़ा कारण है, जो कि अब तक जितने भी आज़ादी के बाद से सरकारें बनी हैं उनमें एक कार्यकाल को छोड़ दें तो हर बार झुंझुनू से ही कैबिनेट मंत्री जो है वो बनाया जाता रहा है। अशोक गहलोत के हम कार्यकाल की बात करें तो झुंझुनू से करीब 8 व्यक्तियों को कैबिनेट का या तो दर्जा दिया गया या उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। वहीं आगे हम जो चौथा जो प्रमुख कारण है वो ये है कि झुंझुनू जो है वो शेखावाटी इलाके में कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, झुंझुनू विधानसभा सीट की हम बात करें तो। लेकिन इस प्रकार जो उपचुनाव में कांग्रेस का जो गढ़ ढहा है और जो राजेंद्र भामू ने 43,000 वोटों से रिकॉर्ड जो जीत दर्ज की है, वो भी एक कहीं ना कहीं कारण इसमें प्रमुख रूप से माना जा रहा है। वहीं जो शेखावाटी इलाके में बात करें तो हालांकि जाट से सीकर चूरू झुंझुनू तीनों में ही, लेकिन झुंझुनू में भी बड़ी संख्या में जाट मतदाता हैं। और जो शेखावाटी में केवल एक जाबर सिंह खर्रा को मंत्री बनाया गया, इसलिए एक और कैबिनेट मंत्री जो है बनाए जाने की चर्चा है, जिसके कारण राजेंद्र भामू का जो है वो नंबर आ सकता है। वहीं छठा जो कारण है वो सबसे बड़ा कारण हो सकता है आने वाले समय में पानी की जो समस्या है वो न केवल झुंझुनू में है बल्कि सीकर और चूरू के भी कुछ इलाकों में है। लिहाजा पानी को लेकर जिस प्रकार सरकार ने जो यमुना जल समझौता किया है वो तुरंत पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए आने वाले समय में जो आंदोलन है वो शुरू हो सकता है। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में किसानों ने जो बगावत की थी उसके पीछे भी कहीं ना कहीं ये कारण माना जा रहा है कि कोई बड़ा जाट नेता उनकी सरकार में नहीं था, जिसके कारण ये आंदोलन है वो मैनेज नहीं हो पाया और किसानों का जो गुस्सा है वो पूरे देश में देखने को मिला और प्रधानमंत्री को पीछे झुकना पड़ा और कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा। तो इसलिए आने वाले समय में शेखावाटी इलाके में पानी की बड़ी समस्या है, इसको लेके किसान है वो बड़ा आंदोलन कर सकते हैं और इसे जो है वो मैनेज करने के लिए भी सरकार राजेंद्र भामू को जो है वो मंत्री बना सकती है। और जो अंत में सातवां जो कारण है वो है संघ विचारधारा।
भारतीय जनता पार्टी में उन्हीं जाट नेताओं को आगे बढ़ाया जाता है या तवज्जो दी जाती है जो संघ से जुड़े हों या संघ पृष्ठभूमि से हों या संघ की विचारधारा से जुड़े हुए। तो राजेंद्र भामू एक सरल सौम्य स्वभाव के व्यक्ति हैं जो मतलब शुभकर्ण चौधरी की तरह उग्र जाट नेता की उनकी छवि नहीं है। वो सरल सौम्य सबसे मिलनसार हैं। तो झुंझुनू में अगर बात करें तो उनको संघ का भी प्रमुख नेता माना जाता है और वसुंधरा और जो दोनों धड़ों से भी उनके संबंध अच्छे हैं। इसलिए जो राजेंद्र भामू है वो आने वाले दिनों में शेखावाटी से एक और कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं झुंझुनू से। धन्यवाद। पुनीत है। काट दो।